नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम, स्टडी स्थल की टीम एग्जाम सेंटर से बच्चों के लिए रिव्यू ले रही है। जो दिल्ली पुलिस का आज 15 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि हमने कल किया था वही प्रक्रिया हम आज भी कर रहे हैं। जो 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का टॉपिक वाइज जो भी कल मैंने जैसे आपको कम्युनिटी पर कल पोस्ट किया था, आज भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपको वो एनालाइज करना है कि कहाँ से ज़्यादा % बनने हैं, कहाँ से कम बनने हैं टॉपिक वाइज, तो मैं उनको एक बार फिर आपके सामने ला देता हूँ। क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि जैसे हमारी टीम वहाँ से रिव्यू, एग्जाम सेंटर से रिव्यू लेगी, तुरंत हम आपको क्या करेंगे, यहाँ सीधे जो क्वेश्चन हैं बच्चों के आधार पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक या जो आपका सब्जेक्ट है वहां से ये पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने % आ रहे हैं और किस टॉपिक से कितने % है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं जो आज की 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम आए हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं भी पहले पर। अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो आपका, पहले हम किस पे करेंगे, यानी भारतीय इतिहास की बात करेंगे। भारतीय इतिहास के जो आज वाली शिफ्ट में प्रश्न बने हैं, उनमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पहला है, आज जो प्रश्न बना है वो हर्यक वंश से बना है। जबकि कल जो प्रश्न बना था वो मोस्टली किससे बनना था, मौर्य वंश से। आज एक प्रश्न जो बना है वो हर्यक वंश से बना है, दूसरा प्रश्न जो बना है वो सुगु वंश से बना है। यानी आज जो प्रश्न बने हैं वंशों से वो 2 प्रश्न बने हैं, एक हर्यक वंश और एक दूसरा है आपका सुगु वंश। आगे अगर मैं बात करूं, जो दूसरा प्रश्न बना है आपका, एक सिकंदर से प्रश्न बना है, यानी जो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उससे रिलेटेड एक प्रश्न बना है। तो सेकंड एक प्रश्न आपका ये है जी, यानी जो सिकंदर से रिलेटेड है आप, यानी जो विदेशी आक्रमण वाला टॉपिक है उसको आप एक बार जाके देख लेना कि यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। आगे मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं, एक आपका बक्सर युद्ध, यानी जो बक्सर का युद्ध था उसमें कुछ बताया है कि जो पूर्वी क्षेत्र में जो कमान संभाली थी वो किसने संभाली थी। तो बक्सर का युद्ध है, जैसे उससे पहले पलासी का युद्ध है, आप उसको भी एक बार देख लेना क्योंकि यहां से भी कुछ ना कुछ प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया है। एक प्रश्न आपका किससे पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब जो खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश से प्रश्न बना है। तो जितने भी दिल्ली के यानी गुलाम वंश से रिलेटेड जितने प्रश्न, यानी जितने वंश आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न आपका सोसाइटी यानी थियोसोफिकल सोसाइटी, एक प्रश्न यहां से बना है कि जो इसकी स्थापना है वो कब की गई है। तो जितने भी आपके संगठन और सोसाइटी हैं एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनने हैं। पहला आपका वंश से जरूर आपको देखना है, दूसरा जो आज बनाया है वो सिकंदर, यानी आपको अब क्या करना है, विदेशी आक्रमण से जरूर देख लेना जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत में। तीसरा मैंने कल आपसे कहा था कि युद्ध से प्रश्न बन रहे हैं, तो आज बक्सर युद्ध पूछा है, कल पानीपत का युद्ध पूछा था, एक में तराइन का युद्ध पूछा था। तो युद्ध वाला टॉपिक आपका कंटिन्यू चल रहा है। एक आपका ये अलाउद्दीन खिलजी है। जबकि जो कल वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कल वाले टॉपिक में जो प्रश्न आपका बना था इतिहास से वो किससे बना था, यानी अगर मैं बात करूं, अगर आपका जाए वहां तो पैक्ट से संबंधित था, लेकिन आज ये अलग है। तो एक बार जितने भी आपके गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए उनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो प्रश्न वहां से बन सकता है। आगे मैं बात करूं, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, यानी जितने भी आपके संगठन हैं एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूगोल से केवल सिर्फ एक प्रश्न बना मिला है पर बच्चों से निकल के, जो एक प्रश्न है वो प्रश्न है आपका ड्रिप सिंचाई को लेकर, यानी जो आपकी ड्रिप सिंचाई होती है वो किस क्षेत्र में ज्यादा
प्रचलन में, यानी किस क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ड्रिप सिंचाई का मतलब है कि जहां पानी की कमी होती है वहां पर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योग्राफी में सिर्फ एक प्रश्न हमारे हाथ लगा है। आगे चलते हैं भी, आगे बात करें हम भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज ठीक ठाक प्रश्न बने हैं, जबकि कल जो प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी वो कहां से ज्यादा थी, वो कल इतिहास से ज्यादा थी, लेकिन आज प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से ज्यादा बने हैं। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद सबसे पहला 25 पूछा गया है, दूसरा 38 अनुच्छेद पूछा गया है, तीसरा 343 पूछा गया है और एक आपका 350 बी पूछा गया, यानी 343 टी है। अगर मैं कंफर्म कर लेता हूं, ये 243 टी है, ये जो है आपका 243 टी है। तो ये जो है आपका 243 टी, और 243 टी की मैं बात करूं, ये नगर पालिका से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? नगर पालिका। और 350 बी जो होता है वो किससे संबंधित होता है? आपका अल्पसंख्यक से संबंधित होता है। दूसरा, 2 आपके संविधान संशोधन पूछे गए हैं भाई। 2 क्या पूछे गए हैं? आपके संविधान संशोधन पूछे गए हैं। और अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूं तो कौन कौन से पूछे गए हैं? एक आपका 99वां पूछा गया है, 99वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था भैया? 2015 में हुआ था। किससे रिलेटेड है ये? NGAC, यानी भारतीय संसद ने जो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग है उसको कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था, इसको कैंसिलेशन कर दिया था। एक आपका 42वां पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था भैया? 1976 में। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे के द्वारा जो रिपोर्ट मिली है इसको भाई मनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आपके संविधान में संशोधन से प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न आपका भाग से बना है। भाग में अगर बात करूं, भाग 6 से एक प्रश्न बना है कि भाग 6, तो आप एक बार भाग, जितने भी भाग हैं सब भाग को देख लीजिएगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं, मूल भाग 22 हैं और टोटल भाग जो है कुल वो कितने हैं? 25 हैं। आगे नेक्स्ट बात करूं मैं कि जो वर्ष 2019 में जो जज एवं न्यायाधीश है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, वहां से एक प्रश्न बना है। तो अगर मैं बात करूं जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, तो उसको भी एक बार आप याद कर लेना, क्योंकि न्यायाधीश से प्रश्न बना है, कल भी प्रश्न बना था, आज भी है। तो मैं अगर बात करूं 33 + 1 = 34, यानी 34 है। तो आपके जो प्रश्न बनते हैं, अगर मैं टोटल बात करूं, एक प्रश्न आपका भी मौलिक कर्तव्य से भी बना है। किससे बना है? मौलिक कर्तव्य से। जैसे बच्चे ने बताया है, ये जो मौलिक कर्तव्य यानी जो 51 का बी है, 51 का ए है यहां से। तो आप एक अनुच्छेद एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखो, कल मैंने बात करी थी मूल अधिकार की, तो यहां से प्रश्न है। कल मैंने नीति निर्देशक तत्व की बात करी, वो है। ये 2 एक्स्ट्रा हैं, यानी आप अनुच्छेदों को सभी को एक बार मोटे तौर पर सरसरी नजर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, संविधान संशोधन यहां बढ़ा दिए गए, जबकि कल संविधान संशोधन नहीं थे। एक 99वां और एक 42वां। दूसरा, भाग एक बार पूछ ले गए, तो भाग को एक बार देख लेना। और कल के लिए मैं बता दूं, एक बार अनुसूची जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अनुसूची बन सकती है। तीसरा, यहां न्यायाधीश की बात कर लिए और मौलिक कर्तव्य की बात कर लिए। आगे चलते हुए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं किसकी तरफ? भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ। अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बच्चों से 2 प्रश्न निकल के आए हैं, जबकि कल प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक थी। आज देखो बदलाव है, ऐसा नहीं है एसएससी एक ही पैटर्न पर चलिए, पैटर्न अलग है बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। अगर मैं आज कल योजना आयोग से, पंचवर्षीय योजना से, बैंक से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आज अलग है। आज अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मन बोरलांग से प्रश्न बना है, नॉर्मन बोरलांग से प्रश्न बना है। दूसरा जो प्रश्न बना है वो राष्ट्रीय आय से प्रश्न बना है। तो किससे बना है? एक प्रश्न राष्ट्रीय आय से प्रश्न बना है, यानी जो जो एनएनपी होता है, एनडीपी होता है, वहां से एक प्रश्न बना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आज जो प्रश्न सबसे ज्यादा बने हैं वो विविध से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक रही है, लेकिन उससे पहले हम विज्ञान में देख लेते हैं। कल विज्ञान में जो प्रश्न बने थे वो आपके, अगर मैं बात करूं, कल खोज और आविष्कार से प्रश्न बने थे, आपका स्वयंपोषी, पादप, ओजोन। लेकिन आज प्रश्न टॉपिक अलग है। जैसे मैं पहला प्रश्न जो परीक्षा में मिला है आज बच्चों के द्वारा, वो पहला प्रश्न है कीमोथेरेपी से प्रश्न बना है। अब ये कीमोथेरेपी का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए किया जाता है। तो एक प्रश्न कीमोथेरेपी से बना है।
दूसरा द्विनाम पद्धति की बात करूं मैं तो द्विनाम जो पद्धति है वहां से प्रश्न बना है। द्विनाम पद्धति का मतलब आप समझते हो कि लीनियस इसके जन्मदाता है। मतलब द्विनाम पद्धति का मतलब है एक उसके कुल का और एक उसके वर्ग के दोनों के मिश्रण से जो उसका नामकरण किया जाता है वो द्विनाम पद्धति है। तीसरा मैं बात करूं एक सांद्रता से प्रश्न बना है आज। सांद्रता यानी आप समझते हो जो शर्करा वाली मात्रता रहती है वो बात की है। आगे नेक्स्ट चलते भी, नेक्स्ट क्या है, विविध से ठीक ठाक प्रश्न। आज की जो शिफ्ट है उसमें ठीक ठाक प्रश्न बने हैं विविध से यानी मिसलेनियस से, जिसको आप स्टैटिक जीके भी बोल देते हो। सबसे पहला, कल भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जनगणना यानी सेंसस से प्रश्न आ रहे हैं, वो भी आज प्रश्न पुनः बना है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या कहां है। लेकिन कल जो प्रश्न था, कल जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, लेकिन पहले 2 को छोड़ दिया गया था, तीसरा ऑप्शन में था, तो वही आपका सही आंसर था। अब जनगणना की बात होगी। जनगणना के बाद जो सबसे ज्यादा मैंने कल बात करी थी, जो आपके प्रश्न नृत्य से आ रहे हैं, आपके गीत से आ रहे हैं, आपके संगीत से आ रहे हैं, तो उनसे भी एक प्रश्न है। अगर मैं नृत्य की बात करूं तो एक आपका नृत्य है। नृत्य कौन सा पूछा गया भैया? नटराजन। कौन सा पूछा है जी? नटराजन नृत्य पूछा गया है, ठीक है, जो कहाँ का है आपका? राजस्थान का। एक आपका गीत भी पूछा गया है। गीत अगर मैं बात करूं तो गीत यहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गीत है। एक आपका राई उत्सव पूछा गया है, भाई उत्सव भी पूछ लिया, राई उत्सव पूछा गया है। अगर मैं संगीत की बात करूं तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2022 का पूछा गया है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, तो ये कब पूछा गया है भाई? आपका 2022 वाला पूछा गया है। ये आपका किससे हो गया? संस्कृति से प्रश्न हो गया। आगे मैं बात करूं, एक आपका यही फ्लैमिंगो उत्सव पूछा गया है। कौन सा पूछा गया भैया? फ्लैमिंगो उत्सव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में देखो, ये एसएससी के द्वारा फेवरेट प्रश्न है। एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछती है जो आपका ये संस्कृति वाला टॉपिक है। संस्कृति से आपकी एसएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न करती है। आगे मैं बात करूं, एक एलिजाबेथ अवार्ड है, वो प्रश्न आपकी आज की परीक्षा में बना है। एलिजाबेथ अवार्ड के लिए किसको चुना गया है और वो किसके लिए बात कर रहा है भैया? 2022 की। और मैं एक बात बता दूं आपको, करंट अफेयर के जो प्रश्न बन रहे हैं, देखो आप यहां भी दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, तो ये 2022 के प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। आगे मैं बात करूं, एक जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन का संबंध पूछा है, किससे है? जाकिर हुसैन एक बच्चों के द्वारा बताया गया है कि पंकज उदास नाम से कोई व्यक्ति हैं, वहां से भी प्रश्न बना है, किससे संबंधित हैं, तो इन दो को भी संबंध भी पूछ रहा है वो, ठीक है। आगे मैं बात करूं, एक आपकी पुस्तक, कल भी पुस्तक पूछी गई थी और आज भी पूछी गई है। एक है भैया ट्रेन टू पाकिस्तान, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जानते हो कौन है इसके लेखक? खुशवंत सिंह है, ठीक है, ध्यान रख लें, ट्रेन टू पाकिस्तान। एक पुस्तक और पूछी गई है, कल एक थी, आज 2 पुस्तक हैं, यानी एस अगेंस्ट और आपकी सानिया, और ये आपको पता है कि सानिया मिर्जा की क्या है? बायोग्राफी है। एस अगेंस्ट सानिया मिर्जा, ठीक है, ये भी पुस्तक है, यानी आज 2 पुस्तक हैं, कल 1 पुस्तक थी आपकी, ठीक है। आगे मैं बात करूं, मंदिर से प्रश्न बने हैं। कल आपका मस्जिद से प्रश्न बना था, 1 में और 2 में मंदिर से। तो मंदिर में गर्भगृह से प्रश्न है, यानी जो बीच में जगह रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गर्भगृह। एक प्रश्न यहां से है। और अगर मैं बात करूं, प्रथम आईसीएस अधिकारी की बात की गई है कि जो पहले आईसीएस अधिकारी थे प्रथम, वो कौन थे? आपको पता है कौन थे भाई? यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो भारत और विश्व में जो प्रथम वाली बात है, एक बार आप उसको भी याद रख लेना, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो यहां से भी आपका यानी प्रथम वाले से भी एक प्रश्न आपका बन रहा है। और अगर मैं बात करूं आपका लास्ट में शीतकालीन उत्सव, यानी उत्सव एक और पूछा गया है भैया आपका, शीतकालीन उत्सव। तो आपके संस्कृति से ठीक ठाक प्रश्न है। देखो, अगर आप बिल्कुल ये टॉपिक वाइज ये जो मैंने प्रश्नों को तैयार किया है, तो मैंने ये कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिए हैं, और मैं इसको यानी जो टॉपिक वाइज आपके मैंने तैयार किए हैं प्रश्न, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। इससे पहले भी मैंने जो कल वाली आपकी परीक्षा हुई थी 14 नवंबर की, तीनों शिफ्टों का एनालाइज किया था, लेकिन तीनों शिफ्टों की बजाय
आज हम हर शिफ्ट का यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों का एनालाइज करेंगे और आपको देते रहेंगे, जिससे आप पिछले पैटर्न के आधार पर आप अपनी नई तैयारी कर सको। तो मिलेंगे अगली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जीएस के एनालिसिस के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल रहिए सचेत। मिलते हैं तो अगली शिफ्ट में एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।